Students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught over there two story about flying. So where I taught his first flight and his second flight. So now today I'm going to teach poetry, fourth chapter Amanda, which is written by Robin Klein. So it is very interested and very easy and so much important for the students, those who are thinking that they are prevented and they are torturing by their parents and elders uh, by their rules and regulations. So stay connected and learn with confidence, and if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapter about the poem. As we know very well that before starting the chapter we s- read about the poem, that what it is going to tell us. We just always wanted to get overview of the chapters. When we got the overview, so definitely we will keep on reading and we will get everything whatever is the chapter wanted to make us understand. So let's start. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अबाउट द पोएम से। सबसे पहले मैंने बताया कि हम पोएम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें क्या हो, चैप्टर के बारे में पता चल जाए, एक हमें ओवरव्यू मिल जाए कि हमें ये चैप्टर बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है, रॉबिन क्लीन, जो रॉबिन क्लीन है, हैज एक्सप्रेस्ड, जो व्याख्या करते हैं, द व्यू, एक ऐसे नज़ारे का, ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के, जो एक छोटी सी लड़की के नज़ारे के बारे में बताते हैं या दर्शाते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, अमांडा, जिसका नाम क्या था, अमांडा था, हु वाज कॉन्स्टेंटली, जो निरंतर रूप से या प्रतिदिन, पॉइंटेड आउट, देखी जाती थी या नोटिस की जाती थी, बाय हर मदर, किसके द्वारा, अपनी माता जी के द्वारा, फॉर मेकिंग मिस्टेक, किस लिए, गलतियां करने पर। जब भी वो कोई गलती करती थी तो उसकी माता हमेशा उसे डांट लगाया करती थी। ठीक है, मिस्टेक विच सी कंसीडर, और वो गलतियां विच सी कंसीडर, जिसे वो भी मानती थी, वो गलतियां वो भी मानती थी। सो इसलिए मानती थी क्योंकि as they are not part of the code of good conduct laid out by the society, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा तैयार किए गए अच्छे आचरण से क्या था, ये सब नियम कानून परे था, यानी उनसे हटकर था। इसके वजह से वो भी इन्हें गलतियां स्वीकार करती थी कि ये गलत है, इतना बच्चों को नहीं पॉइंटेड किया जाना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी देना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, हर एक चीज़ का लिमिट रहना चाहिए। लिमिट में हर एक चीज़ अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सोसाइटी इन विच वी लिव, उस समाज में जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे कुछ और लाइनें हैं, तो बिफोर हम चैप्टर को अपना पढ़ने से पहले इस लाइनों को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए यह क्या है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट, प्रत्येक बच्चे ये महसूस करते हैं, शी या तो ही, चाहे वो सी हो या ही हो, इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर थिंग्स, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्टेड मतलब आदेश दिया जाता है। ठीक है, नॉट टू डू, ये न करो, वो न करो। ठीक है, वन थिंग और अनदर, ये काम न करो, वो काम न करो, ऐसे इस तरीके के उन्हें आदेश दिए जाते हैं और कंट्रोल, नियंत्रण किया जाता है। यू टू, हम लोगों को भी। ठीक है, मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल, कि हमारी जो आज़ादी है वो कर्टेल यानी छीन ली गई है। रिटन डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू, सॉरी, राइट डाउन यानी लिखिए, सम ऑफ थिंग्स, कुछ बातों को, यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं, यानी आपके भी साथ अगर कुछ हो रही है तो आप उन बातों को लिखिए। बट लेकिन योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू टू, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो आपको उन चीज़ों को करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, काफ़ी मन लगाकर, जोर जोर, ठीक है, या ध्यानपूर्वक इस पोएम को पढ़िए।
फ्रॉम पेयर्स, इसमें पेयर बने हुए हैं। ईच रीडिंग अल्टरनेट्स स्टेंजा, प्रत्येक जो हमारे पेयर्स हैं उनका अलग अलग स्टेंजा है, यानी मतलब है। यू आर इन फॉर सरप्राइज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आप क्या हो जाएंगे, भौचकित हो जाएंगे या आश्चर्यजनक हो जाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नहीं होंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, द टेक्स्ट पर अपने आते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ एक लड़की, जैसा कि मैंने बताया अमांडा होती है। अमांडा क्या की जाती है, अपने माता जी के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पॉइंट पॉइंट आउट नोटिस किया जाता है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अब उसकी माता जी अमांडा को डांट रही हैं, क्या कर रही हैं, डोंट बाइट मत काटो, योर नेल अपने नाखूनों को, अमांडा 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 अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच, और मत झुकी रहो या मत झुकाओ योर शोल्डर, अपने कंधों को, अमांडा अमांडा अपने कंधों को भी मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग मतलब हो जाएगा अ, सुस्त दिखना, क्या हो जाएगा, सुस्त दिखना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त दिखना बंद करो। एंड और सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो या सीधे बैठो, अमांडा अमांडा सीधे बैठो। एक बार और देखते हैं, अपने नाखूनों को काटना बंद करो, अमांडा, यानी वो अपने मुंह ऐसे नाखून लेके अपने दांत की तरफ ऐसे चबाती रहती थी, काटती रहती थी, तो उसके लिए उसको डांट पड़ रही है। फिर वो अपने कंधे को झुका कर बैठती थी, तो उसकी माता जी कह रही हैं अपने कंधों को भी मत झुकाओ, और फिर सुस्त दिखना बंद करो और सीधे बैठो, अमांडा अमांडा सीधे बैठो। चलिए ये तो हो गया डांट फटकार की, तो ये उनकी माता जी ने डांटा है। अब दूसरे पैराग्राफ में जैसा कि बताया गया कि प्रत्येक हमारे हर एक स्टेंजा के पास क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। तो ये देखिए अब ये हमारा हो गया, उनकी माता जी ने जब अमांडा को डांटा, तो डांटने के बाद में देखिए अब अमांडा क्या करती है, अमांडा क्या सोचती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब शांत या एकांत या शांति, शांति समझते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एमरल्ड मतलब कि एक हरे रंग का, सी मतलब समुद्र, वेयर जहाँ, तो देयर इज अ लैंग्वेज, कितनी शांति होती होगी उस हरे समुद्र में या उस हरे समुद्र पर। ठीक है, उस सुनहरे हरे समुद्र पर कितनी शांति होती होगी या एकांत होती होगी। वेयर जहाँ, द सोलेम एकमात्र, इनहैबिटेड इसमें मैं रहूंगी, निवासी, इनहैबिटेड मतलब निवासी, जहाँ की मैं एकमात्र अकेली निवासी रहूंगी। अब मरमेड, मरमेड मतलब होगा जलपरी, एक जलपरी ड्रिफ्टिंग जो तैरती होगी ब्लिसफुली आनंद के साथ, जो उस हरे से समुद्र में एक जलपरी आनंद के साथ इधर उधर तैर रही होगी। तो काश मैं भी एक जलपरी होती और उस हरे से शांत एकांत एकांत समुद्र में अकेली निवासी मैं भी वहाँ की होती। ठीक है, यानी अब इस लाइन में ये सोच रही हैं कि काश मैं भी क्या होती, आ, एक जलपरी होती, तो मैं भी उस हरे समुद्र में एकांत रूप से आनंद पूर्वक ड्रिफ्टिंग करती, इधर उधर तैरती। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या हुआ, उनकी माताजी फिर कुछ, अमांडा की माताजी फिर कुछ चीज़ों के लिए अमांडा को डांटती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया है अमांडा, यानी तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। डिड यू, टीडी, टीडी मतलब सफाई करना, योर रूम अपने कमरे की, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई किया अमांडा। ठीक है, आई थॉट, मुझे ऐसा भी लगता है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज अमांडा अपने जूतों को, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूतों को भी साफ कर लेना, तो क्या तुमने ये सब चीज़ों को किया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। चलिए
तो हम लोग क्या करते हैं, हम नीचे की लाइन देखते हैं। नीचे की लाइन क्या होगी? अब ये तो उसकी माताजी ने डाँट दिया। अब देखिए अमांडा क्या सोचती है? इन सभी डाँट फटकार के बाद अमांडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। काश मैं अनाथ होती, रोमिंग भटकती द स्ट्रीट गलियों में। काश मैं अनाथ होती तो गलियों में मैं आराम से इधर-उधर घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फिट। तो मैं क्या करती, मैं उन कोमल या मुलायमदार, ठीक है, उन कोमल या मुलायमदार डस्ट यानी धूल पर, ठीक है, पैटर्न यानी निशान छोड़ती। सॉफ्ट मतलब मुलायम, धूल पर या हाँ मुलायम धूल पर अपने नंगे पैरों से एकांत, ठीक है, अपने शांत, ठीक है, अपने शांत नंगे पैरों से मैं वहाँ अपने पैरों के चिन्ह बनाती। कहाँ? उन धूल पर, उन शांत धूलों पर, मुलायम धूलों पर मैं अपने शांत नंगे कदमों से निशान बनाती। जैसे कहने का मतलब है अगर धूल है तो हम लोग नंगे पैर अगर चलते हैं तो पैरों के निशान बन जाते हैं ना, तो वही यहाँ कहने का मतलब है। द साइलेंस इज गोल्डन। अब यहाँ पे बता रही हैं क्यों वो ऐसा चाहती हैं, क्योंकि जो शांति होती है वो बहुत ही मूल्यवान होती है। क्या होती है? मूल्यवान होती है। और द फ्रीडम जो आज़ादी होती है वो बहुत ही मधुर होती है या बहुत ही सुखद होती है। तो इसलिए उनको क्या, बहुत ही खामोशी और उनको आज़ादी, ये 2 चीज़ें उनको चाहिए था। तो इसीलिए वो सोचती हैं कि काश मैं अनाथ होती, तो मुझे कोई बोलने, रोकने-टोकने वाला नहीं होता। मैं गलियों में भटकती रहती और क्या करती? और अपने शांत नंगे पैरों से उन कोमल धूल पर या मिट्टी पर क्या करती? अपने पैरों के निशान बनाती। तो चलिए आगे का देखते हैं। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अमांडा, अब उनकी माताजी क्या करती हैं? अमांडा को फिर से डाँटती हैं। किन चीज़ों के लिए? कहती हैं कि डोंट ईट, मत खाओ दैट चॉकलेट अमांडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उन चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने अमांडा, अपने मुहासों को याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरे तरफ देखोगी? वेन, जब, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ कृपया करके देखोगी? ठीक है, एक बार और देखिए। चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, अपने मुहासों को याद रखो, कृपया करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। ठीक है, तो ये उनकी माताजी ने इतना उनको फटकार लगाया और डाँट लगाया। तो अब देखिए अब वो अमांडा फिर से क्या सोचती हैं, ठीक है? अमांडा का भी इस डाँट के बाद अमांडा का क्या सोच आया? आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। काश मैं एक रूपेंजल होती। रूपेंजल एक चुड़ैल होती है। एक कार्टून है, मुझे वो कार्टून का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर रूपेंजल यूट्यूब पे सर्च मारेंगे रूपेंजल स्टोरी तो उसमें आपको ये कहानी रूपेंजल की मिल जाएगी। वो एक चुड़ैल होती है जो कि क्या करती है, ऊपर एक मीनार में जाके, एक अकेले मीनार में काफ़ी ऊपर रहती है और वो क्या करती है, वहाँ अकेले रहती है और उसके बाल क्या होते हैं, चोटी बहुत ही लंबे होते हैं, तो उसे नीचे लटकाए रहती है, ठीक है? जिसे पकड़ के सब ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मेबी मुझे उतना याद नहीं है, अगर आपको देखना होगा तब थोड़ा सर्च मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आई एम रूपेंजल, काश मैं एक रूपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं किस कोई मुझे कुछ चिंता परवाह नहीं होता, मैं अपना मस्त से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं एक ऊंचे से मीनार में जाके अपने जीवन को व्यतीत करती। किस तरीके से? शांत और अत्यधिक अच्छे से, ठीक है? शांत व अत्यधिक अच्छे जीवन को मैं क्या करती? अकेले व्यतीत करती। आई विल, और मैं सर्टेनली निश्चित रूप से नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने उन चमकीले
चमकीले बाल को कभी भी नीचे नहीं रख गिराती, ठीक है? लेट डाउन यानी मैं कभी भी अपने बड़े बालों को नीचे नहीं गिराती या लटकाती। और मैं वहाँ एक ऊँचे से मीनार पर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, शांतिपूर्ण से अपना जीवन व्यतीत करती और मुझे कोई भी चिंता नहीं रहता। ठीक है? चलिए लास्ट है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, एट वंस मतलब तुरंत, सल्किंग मीन्स हो जाएगा दुखी मूड में दिखाना। तो अमांडा अपने चेहरे को सही कर लो, दुखी मूड में हमेशा न रहो, यानी दुखी बेचारे के जैसे चेहरा न बनाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बुरे मूड में रहती हो अमांडा, तुम हमेशा उदास मूड में रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक anyone would think that I nagged at you अमांडा, कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ या मैं तुम्हें क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहीं पे हुआ समाप्त। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा किसी भी पैराग्राफ में, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना टाइम तक मुझे झेल पाए और अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं। धन्यवाद।